कैसे हो आप सभी। आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ने के अलावा दूसरा कोई तरीका है नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऑनलाइन पढ़ाने का काम करूं। तो कुछ दिन से वीडियो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बंद था, लेकिन अब वीडियो चालू हो गया है। तो आप भी रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। आज हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस सबको पता होता है, लेकिन इसमें एक और टर्म आता है। वो टर्म है आपका टाइम एंड टेंस। चलिए टाइम एंड टेंस को जानते हैं। अब क्या समझते हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। टेंस मीन्स तो काल होता है, टाइम मीन्स समय होता है। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं उस ज़माने में जिस समय आदमी अभी अभी मतलब सर्वाइवल शुरू किया, जंगलों से कहाँ आना शुरू किया, शहरीकरण लाइफ जीना शुरू किया, या वो लाइफ जीना स्टार्ट किया जिसमें पढ़ाई नामक चीज़ आती है। मतलब ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम आज से करोड़ों साल पहले पीछे जाते हैं तो जंगलों में कोई किताब वगैरह नहीं होता था। जब किताब ही नहीं होता था, जब स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तो ये टाइम और टेंस कहाँ से आ गया। लेकिन एक चीज़ उस समय हुआ करता था, ठीक है ना। क्या हुआ करता था उस समय? हुआ करता था आपका टाइम। टाइम हुआ करता था, समय भले घड़ी ना हो, लेकिन क्या हुआ करता था, टाइम जरूर हुआ करता था। टेंस नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। अगर आप जानने का आप ही प्रयास करते हैं तो आप जानेंगे कि दुनिया में बहुत भाषा हैं और सबके ग्रामर अलग अलग हैं, और सभी में टेंस के प्रकार भी अलग अलग है, लेकिन टाइम का प्रकार सेम है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अब यहाँ से अंतर समझिए कि टाइम और टेंस को बहुत बच्चे या बहुत शिक्षक एक ही बताते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। टाइम और टेंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है ना। टाइम आपका एक नॉन ग्रामेटिकल आइटम है, मतलब इसका ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। जबकि टेंस पूर्णतः यानी 100% किससे संबंधित है? ग्रामर से। यानी टेंस का संबंध किसी न किसी ग्रामर से है, टाइम का संबंध किसी ग्रामर से नहीं है। ये दूसरी बात है कि हम किसी ग्रामर से क्या करते हैं, लाकर जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अब समझिए टाइम और टेंस एक ही अगर होता, कई बार एक कंसेप्ट मान लिया जाता है कि टाइम और टेंस एक ही है, तो अगर एक ही होता तो क्या होता? अगर एक होता तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट टेंस किसको बताता? प्रेजेंट टाइम को। पास्ट टेंस किसको बताता? पास्ट टाइम को। और फ्यूचर टेंस को बताता? फ्यूचर टाइम को। लेकिन ये टोटली ऐसा नहीं है, कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि प्रेजेंट टेंस बहुतों बार, एक बार नहीं, किसको बताता है? फ्यूचर टेंस को, यानी फ्यूचर टाइम को बताता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, सेंटेंस ए है, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ। आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ। आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ। अब इस सेंटेंस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आई एम गोइंग सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एम, ठीक है ना। यानी ये टेंस जो है क्या है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हिंदी मीनिंग अब निकालेंगे ना, आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ, तो अर्थ निकलेगा कि मैं अगले महीना एक कार खरीदूंगा। जबकि टेंस के अनुसार आप चलते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। यानी इसमें इस टेंस में प्लानिंग किया जा रहा है कि मैं अगले साल एक गाड़ी खरीदूंगा। अभी नहीं खरीद रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, नाउ आई एम थिंकिंग। तो ये चीज़ हो रहा है। तो अगर टाइम और टेंस एक ही होता तो किसको बताता? प्रेजेंट। किसको बताता? प्रेजेंट बताता प्रेजेंट को, और पास्ट बताता पास्ट को। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं। चलिए टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग दोबारा फिर से जान लेंगे। अभी आपको टेंस के प्रकार को और प्रेजेंट टेंस को जानने का प्रयास करते हैं लोग। स्ट्रक्चरल यूज जानेंगे हम लोग इसका, कैसे कैसे इस पर हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो बोर्ड पे लिखे बातों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। टेंस है, ठीक है ना, काल, ठीक है ना। इसमें आइए आप सबसे पहले कौन है? प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद आपका पास्ट टेंस है, उसके बाद कौन है? फ्यूचर है, ठीक है ना। अब चलिए इनके हम चारों प्रकार को जान लेते हैं। प्रेजेंट टेंस आपका हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फिर आपका सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फिर आपका सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग इस टेंस को यानी प्रेजेंट टेंस को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले काइंड सिंपल प्रेजेंट को हम लोग जानेंगे। इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, या सिंपल फ्यूचर मतलब सामान्य वर्तमान को जानेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट का ये सामान्य वर्तमान समझ लीजिए, या
इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करते हैं अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में क्या हो, जिस सेंटेंस में हम स्वीकार कर लें, मतलब मैं जाता हूँ तो मैं स्वीकार कर लूँ, वह आती है, बच्चे पढ़ते हैं, पक्षियाँ उड़ती है, तारे टिमटिमाते हैं, वे लोग बोलते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, ये सारे जो सेंटेंस हैं इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जिसमें स्वीकार कर लिया जाए, मतलब ना नहीं हो और क्या नहीं हो, तो समझिए ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव हो, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 यानी वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, ऑब्जेक्ट प्लस RM। RM का मतलब होता है रिमेनिंग मैटर, यानी आपको पूरे सेंटेंस में से, वाक्य में से आप सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कर्ता को, उसके बाद आप वर्ब चूज करेंगे, तो आपका कौन सा वर्ब लगेगा ये डिपेंड करता है आपका किस पे, सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही यहाँ पर वर्ब अप्लाई होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या डालना आपको, रिमेनिंग मैटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जानिए पहचान कैसे, कैसे पहचानेंगे कि टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो पहचानने का तरीका क्या हो, लास्ट में क्या हो, ता हो, ती हो, ते हो, ठीक है ना। जैसे लास्ट में क्या है, ता ते ती, तो समझ जाइए सेंटेंस किस में का है, प्रेजेंट टेंस का। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एक्शन को बताए, स्टेट को नहीं बताए। एक्शन, एक्शन मतलब कोई कार्य को बताया, जाता है, खाता है, दौड़ता है, पढ़ता है, लिखता है, आता है, जाता है, तो ये बताए तभी आप तरीके के साथ गणना कीजिएगा। वरना अगर स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है, जैसे छाता है, तो ये नहीं है, इसे प्रेजेंट टेंस में नहीं कीजिएगा। प्रेजेंट टेंस के दूसरे स्ट्रक्चर पे जाएगा, इस स्ट्रक्चर पे नहीं आएगा। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए आपका, जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है ना, तारे टिमटिमाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। अब इसको ट्रांसलेट हम करेंगे, इससे पहले कुछ और चीज़ आपके लिए समझना जरूरी है इसको बनाने के लिए। अब देखिए ये आपका वर्ब का पहला रूप है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब देखिए ये आपका V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो वर्ब का पहला रूप होता है यानी बोर्न फॉर्म जो वर्ब का होता है वो प्लुरल होता है। क्या होता है, प्लुरल, समझ लीजिएगा अच्छा से। वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो प्लुरल होता है, प्लुरल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है ना। और जो पांचवा फॉर्म होता है ये सिंगुलर होता है। दिखने में अजीब है, ध्यान रखिएगा। अगर हम एक और चीज़ यहाँ पे समझ लें, नाउन में अगर हम नाउन प्लस एस या ईएस करते हैं तो ये होता है प्लुरल। क्या होता है, अगर किसी भी नाउन में हम एस लगाएं या ईएस लगाएं तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब के साथ ये टोटली अपोजिट होता है, यानी इसमें अगर हम क्या करें, किसी भी वर्ब में क्या लगा दें, वर्ब प्लस लगा दें क्या, एस या ईएस, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। समझिए इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए, इस टेंस को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। समझिए अगर वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और नाउन में एस और एस लगाएंगे तो बनेगा प्लुरल, यानी अपोजिट समझिएगा। नाउन में एस और एस प्लुरल और वर्ब में एस और एस सिंगुलर। तो अब देखिए ये आपका गो क्या है, प्लुरल है, और गोज क्या है, सिंगुलर है, यानी एस लगेगा तो समझिएगा सिंगुलर। तो अब आपको पहले से पता है कि हम लोग जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही जोड़ा लगाने का प्रयास करते हैं। तो अगर वर्ब आपका क्या हो, वर्ब आपका अगर प्लुरल हो तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, प्लुरल, और वर्ब आपका क्या हो, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो चलिए अब हम पर्सन को जानते हैं यहाँ पर। अब जानते हैं पर्सन, बोलने वाला। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, जो कुछ कहता है, जो कुछ सुनता है, और जिसके बारे में बात की जाता है। यानी जो बोलने वाला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं क्या है, सेकेंड है, और मैं कह रहा हूँ कि बच्चे रोज इस विद्यालय जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ किससे, आपसे, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे के बारे में, तो बच्चे क्या हो गए, थर्ड पर्सन। अब बच्चे हैं थर्ड पर्सन, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि वे लोग रोज दौड़ते हैं, तो मैं कह रहा हूँ, यानी कोई ना कोई सुनने वाला है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तो जो सुनने वाला है वो क्या हो गया, सेकेंड। तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ फर्स्ट पर्सन हो गया तो इसमें आई हो गया, तो आई
दो पर्सन होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो गया, और वी क्या हो गया प्लूरल हो गया। वी मैंने हम लोग, अगर बहुत सारे आई 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 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। फिर आपका सेकंड पर्सन है, इसमें यू है, यू का 4 अर्थ होता है हिंदी में, अच्छा समझिएगा, तुम लोग, आप लोग। कौन कौन, तुम लोग, आप लोग, 4 अर्थ होता है। थर्ड पर्सन है आपका, इसमें ही, सी, राम, सीता, दे, ठीक है ना, ही, सी, राम, सीता, दे, ये थर्ड है, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए आप ट्रांसलेशन हम बनाने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस है तो मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। अब सब्जेक्ट, सबसे पहले वाक्य से सब्जेक्ट निकाल लेना जरूरी है। तो सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक जादुई वर्ड है हिंदी में जिसे हम कौन का प्रयोग करेंगे। कौन रोज स्कूल जाता है, कौन, तो मैं रोज इस काम को करता हूँ। कौन रोज इस काम को करता है, मैं। बच्चे रोज खेलते हैं, कौन खेलते हैं, बच्चे। तो कौन करके आप किसको निकाल लेंगे बाहर, सब्जेक्ट को। तो अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, आई हो गया, ठीक है ना, आई। अब यहाँ पे क्या है, आपको इसके बाद से स्ट्रक्चर बोलता है, सब्जेक्ट आपने निकाल लिया, और V1 है V5, आई क्या है आपका सिंगुलर है, तो आपका वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो गोज यहाँ कभी नहीं होगा, क्योंकि एक पहला वर्ब है आई जो है सिंगुलर लेकिन लेता क्या है प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, आई गो। अब यहाँ पे विद्यालय है तो टू लगेगा, आई गो टू स्कूल, ठीक है ना, और लास्ट में रिमेनिंग है आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली। समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद डेली। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, सूरज पूरब में निकलता है। तब देखिए सूरज कौन पर्सन है, मैं कह रहा हूँ सूरज पूरब में निकलता है, सुनने वाला कोई है यानी थर्ड है, तो द सन निकलना है क्या होता है राइज। तो चूंकि ये क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ठीक है ना, तो राइज क्या होगा सिंगुलर वर्ब लगेगा तो एस लगेगा, निकलना का राइज होता है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर क्या है, तारे टिमटिमाते हैं, तो स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल। फिर कुत्ते भौंकते हैं, तो डॉग्स। अब देखिए सब्जेक्ट को क्या मिल गया, डॉग्स, डॉग्स मतलब प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल कौन होता है V1, तो कुत्ते भौंकते हैं तो डॉग्स बाघ, डॉग्स बाघ। समझ रहे हैं मेरी बात को, डॉग्स बाघ। तो इस तरह से इस टेंस को आप अच्छा समझिए, आप आसानी से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना, और आगे मैं फिर ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके फिर आपको मैं टेंस को आगे पढ़ाते रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।